चैप्टर 8 अवर हेरिटेज। हेरिटेज होता है मतलब जो हमें पुराने विरासत हमारी होती है, पुराने समय की जो पहले समय से हमारे उसमें चलती आई है, हमारी कल्चर हो चाहे संस्कृति हो, जो भी हमें अपने हेरिटेज उसमें मिलती है। हेरिडिटी कहते हैं ना जैसे, तो ऐसे ही हेरिटेज है, ये हमारी पुरानी विरासत कहलाती है। हिंदी में अर्थ होता है विरासत। Our heritage. Heritage include traditions, monument, objects, culture. There are 32 World Heritage Sites in India that are organized by United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. 32 नेचुरल साइट, 32 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, साइट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज की जाती हैं, रिकॉग्नाइज की जाती है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूनेस्को, एज ऑफ 2014. Some of them are very popular among the tourists like Taj Mahal, Ajanta and Ellora caves, Red Fort, etc. There are some equally outstanding examples of heritage in our country which are designed as World Heritage Sites by UNESCO. उनमें से जो हमारी 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनमें कुछ काफी पॉपुलर हैं, जैसे ताजमहल, अजंता एलोरा, रेड फोर्ट, जिनको टूरिस्ट काफी देखने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस are visited by thousands of people every day, but hardly anyone knows its significance. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, इसमें हजारों लोग रोज जाते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इसकी सिग्निफिकेंस का पता हो, मतलब इसका महत्व क्या है। From 10,000-year-old cave painting which provided a glimpse into early man's life to an extraordinary fort with more than 300 temples inside its wall, these world heritage site deserve better attention. इसमें क्या क्या है, 300 टेम्पल्स हैं इसकी दीवार के अंदर, और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है, ये जो हेरिटेज है, इनको बेटर अटेंशन की जरूरत है, इनकी देख रेख की। वही जैसे पुरानी बिल्डिंग है, जब इनको कहा ही गया है हेरिटेज, तो इसका मतलब बहुत पहले से बनी हुई है, और यदि उनकी देख रेख नहीं होगी तो वो सब टूट फूट जाएंगे, तो इसलिए इनको बेटर अटेंशन की जरूरत है। आर्किटेक्चर, Agra Fort. The Agra Fort is a UNESCO World Heritage Site located in Agra, Uttar Pradesh, India. The fort can be more accurately described as Veiled City. It represents the first major building project of Akbar. आगरा का जो फोर्ट है वो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज किया गया है, और ये लोकेटेड है आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है वेल्ड सिटी के नाम से भी किया जा सकता है। यह रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट मेजर बिल्डिंग, पहली मेजर बिल्डिंग है, अकबर के द्वारा बनाई गई। इट इज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ एन अर्लियर कैसल इन एडी 1565-1575। इस समय बनाई गई थी ये। द फोर्ट अपार्ट फ्रॉम मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स कंटेंट जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास, दीवाने आम, माची भवन एंड मोती मस्जिद, ये भी सब उसमें है फोर्ट के अलावा। अजंता केव। अजंता केव आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट इंडिया। बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म की मोन्यूमेंट है अजंता की गुफा। दे आर लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द विलेज ऑफ अजिंथा। अजिंथा गांव के जस्ट बाहर है, इन औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र में। द वर्ल्ड फेमस अजंता केव इंक्लूडिंग द अनफिनिश्ड वंस आर 30 इन नंबर, 30 है वो नंबर में। आउट ऑफ देम 5, 9, 10, 19, 20, 29 आर चैत्य गृहास एंड द रेस्ट आर विहाराज। ये इन मोनेस्ट्री मतलब जो उस समय के शासक रहे हैं उनके उस पर हैं ये। आफ्टर सेंचुरीज ओब्लिवियन द केव, दीज केव्स डिस्कवर्ड इन एडी 1819। बहुत समय बाद ये इनका जो पता लगा वो डिस्कवर्ड की गई, वो 1819 में की गई। दे फॉल इनटू टू डिस्टिंक्ट फेज विद ए ब्रेक ऑफ नियरली 4 centuries between them. A few paintings which survive on the walls of cave 9 and 10 dates back to the 2nd century BC और AD। उसमें जो 9 caves हैं और 10 हैं, उन पर जो डेट है वो इतने साल पुरानी है। The second group of painting started during the 15th century। जो सेकंड ग्रुप थी वो पेंटिंग का स्टार्ट हुआ 15th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, 15 में नहीं। देन दे कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2 century एज नोटिसेबल इन लेटर केव्स, जो कि आगे की 2 सेंचुरी तक नोटिसेबल रही। दे आल्सो सेंटर अराउंड बुद्धा, बोधिसत्व इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द जातक।
बुद्धा, ये जो थे बोधिस्त्वा और बुद्धा के से संबंधित उसमें इंसिडेंट्स लिखी हुई हैं, या उनकी कहानियों के इर्द गिर्द, उनके चरित्र के, उनकी कहानियों के इर्द गिर्द ही ये तस्वीरें घूमती हैं। मतलब उनसे, उन्हीं के बारे में प्रदर्शित होता है। जो वहां पर तस्वीरें हैं, उनसे ही हमें पता चला था उन सब पुराने चीजों के बारे में। Ellora Cave, one of the most magnificent rock temple complexes in the world. Ellora Caves are group of temples that were built between 5th and 10th century. 5 और 10th century में बनाई गई थी एलोरा की गुफाएं, और ये टेम्पल्स हैं, और ये उसमें बनी हुई है मोस्ट रॉक टेम्पल, चट्टानों से मिलकर ही बने हुए हैं। दे वर excavated during the period from the 5th to 13th, फिर 5वीं शताब्दी से 13th सेंचुरी तक वो क्या हुआ था, उनका प्रदर्शित हुई थी, उनका पता चला। एलोरा केव्स हैव बीन ब्रांडेड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है उनको भी। दिस द केव रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्ज रॉक हेवन मोनास्टिक टेम्पल, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, एक जो बड़े हैं टेम्पल उनमें से एक है ये। एलोरा केव्स आर लोकली नोन एज वेरुलेनी, द ग्रेट कैलासा केव 16 at Ellora boast of being largest single monolithic affection in the world. Ellora caves have been hewn out of volcanic basaltic in formation of Maharashtra, known as Deccan Trap. The Great Kailasa is freestanding multi-storied temple. ये जो ग्रेट कैलाश टेम्पल है मल्टी स्टोरी टेम्पल है, बिल्ड टू रिजेंबल माउंट कैलाश, जो कैलाश पर्वत है उसके रिजेंबल से बनाया गया एबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, जो कि लॉर्ड शिवा का एबोर्ड मतलब घर माना जाता है। दश अवतार की वो के 15, जो 10 अवतार लॉर्ड विष्णु का 10वें अवतार के रूप में मानी जाती है, उनकी मानी जाती है ये वाली केव, 10 अवतार केव को। फिर ताजमहल, ताजमहल इज व्हाइट मार्बल म्यूजियम लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल स्टैंड फॉर साउथर्न बैंक ऑफ यमुना नदी के किनारे पर है। इट वॉज कमीशनड इन 1632 बाय द मुगल एम्पर शाहजहां टू हाउस द टॉम्ब ऑफ हिज थर्ड वाइफ मुमताज महल, अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की टॉम्ब के रूप में शाहजहां ने बनाया था। Its construction commenced in AD 1631 and was completed 17 years later at a huge cost and labor. 1631 में शुरू हुआ, लगभग 17 सालों में पूरा हुआ, बहुत ज्यादा लेबर लगी इसमें और वैसे कॉस्ट भी लगी। द intricate carving and inlay work in marble and hence the beauty of Taj. The garden tombs, the museum is situated at the northern end. जो टॉम्ब है वो नॉर्थन एंड पर है। लार्ज रेक्टेंगुलर एरिया है एंड इट्स सेंटर पोर्शन डिवाइडेड इनटू ए स्क्वायर गार्डन, और जो बीच में एक स्क्वायर शेप का गार्डन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वर ब्रोट ओवर फ्रॉम वेनी डिफरेंट रीजन एंड कंट्री, राजस्थान, पंजाब, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अरेबिया। इन डिफरेंट कंट्रीज से इसके लिए मार्बल्स आया था, और डिफरेंट कंट्रीज का, डिफरेंट एरियाज का, डिफरेंट स्टेट्स के मार्बल इसमें लगे हुए। फिर है सन टेम्पल कोणार्क में। कोणार्क इज द केनापरा ऑफ द पेरिप्लस एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ ओडिशन कोस्ट। ओडिशन कोस्ट का, ओडिशा की साइड का इम्पोर्टेंट कोस्ट है। द मोस्ट नोटेबल मार्बल इज द स्टेटली सन टेम्पल। मोस्ट जो इसका फेमस है वो सन टेम्पल है, जो कि 1250 में बिल्ड किया गया था, और ये बिल्ड किया था इमेज ऑफ सन, सूर्य की इमेज के ऊपर। द पैट्रन डायटी ऑफ द प्लेस, जो कि उस जगह के मुख्य देवता हैं, सूर्य देवता। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल कंटेन सुपर कार्विंग ऑफ डिवाइन, सेमी डिवाइन, ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। ये सब उसमें शेप्स हैं, डिवाइन, सेमी डिवाइन, ह्यूमन, मनुष्य और जानवरों की फिगर है। फ्लोरल ज्योमेट्री ऑर्नामेंटल, और जो डेकोरेशन है वो फ्लोरल फूल वगैरह बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में उसको ब्यूटिफाई किया गया। द सेंट्रम सिंबलाइज द मैजेस्टिक स्ट्राइड ऑफ सन गॉड, जो इसका सेंट्रम है वो दिखाता है सूर्य देवता का सिंबल है वो, जो ये व्हील्स वगैरह इनके बने हुए। इट आल्सो मार्क द कल्मिनेशन ऑफ ओडिशन आर्किटेक्चर स्टाइल, और इसमें
ओडी शंकर जो इंजीनियरिंग कला है, आर्किटेक्ट कला है, उसका भी प्रदर्शन इस मंदिर में किया गया है, मतलब वो भी शो होती है इससे। द विवेशियस कान्या डांसर एंड म्यूजिशियन प्रेजेंट हियर आर रिमार्केबल। जो विवेशियस कान्या डांसर्स, माइटी सीमा गजास वेलकम द विजिटर एट द पोर्च, जो पोर्च है उस पर जो एंट्री है वहां पर इनके वो बने हुए हैं, माइटी सिम्बाज गज, हाथी, गज माने हाथी, वो उनकी शेप बनी हुई है जो कि वेलकम करते हैं आने वाले को। फतेहपुर सीकरी आगरा, इन ऑनर ऑफ सेंट शेख सलीम चिश्ती, ये एक संत थे, मुगल एम्परर थे। द मुगल एम्परर अकबर द ग्रेट फाउंडेड ए मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ सीकरी रिज, उनकी मेमोरी में अकबर ने एक मैग्निफिसेंट सिटी बनाया था फतेहपुर सीकरी आगरा में, ये भी। इन 1571 ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर हिज ओन यूज, पहले 1571 में उसने ऑर्डर दिया बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का अपने यूज के लिए। एंड ही ऑर्डर टू बिल्ड हाउस फॉर द यूज ऑफ नोबलमैन, और अच्छे मतलब जो उनके राज्य में पूजनीय लोग थे उनके लिए घर बनाए। विद इन ईयर मोस्ट ऑफ द वर्क हैज फिनिश्ड, एक साल में सारा वर्क कंप्लीट हो गया। एंड ए वेल प्लान्ड सिटी विद एडमिनिस्ट्रेटिव, रेजिडेंशियल एंड रिलीजियस बिल्डिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस, और एक बहुत वेल प्लान्ड सिटी जो कि रिलीजियस, जिसमें बिल्डिंग भी थी, रेजिडेंशियल एरिया भी था, वो तैयार हो गया। टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, ये फतेहपुर में ही होंगी, व्यू ऑफ फतेहपुर सीकरी पैलेस। द जामी मस्जिद was perhaps among the first building to come up. The बुलंद दरवाजा was added some 5 years later after the construction. फिर जामा मस्जिद, जामी मस्जिद कहते हैं जिसको, और फिर बुलंद दरवाजा। Among other important buildings of the place, tomb of शेख सलीम चिश्ती, नौबत और नक्कर खान, तक्सल, इन सब की भी वहां पर टॉम्ब्स हैं। जोधाबाई का जगह है, बीरबल का हाउस है। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव इज इन एलिफेंटा आइलैंड विच इज लोकेटेड इन द नेबरहुड ऑफ रशिंग मेट्रोपॉलिटन मुंबई, जो कि मुंबई के नेबरहुड में है। इट इज ए वंडरफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज, ये भी एक वंडरफुल टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो उनके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। Elephanta cave, anciently known as Gharapuri, is celebrated for its colossal image of महेश मूर्ति with 3 heads, महेश मूर्ति जिसके 3 सिर हैं, इस तरह की मूर्ति है वहां पर। इनफैक्ट देयर आर 7 caves, 7 caves हैं, विच द मोस्ट इंपोर्टेंट द महेश मूर्ति केव। 7 गुफाएं हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति केव है। द मेन बॉडी ऑफ द केव, excluding the portics on the 3 open side, and the back is aisle is 27 meters square. It's supported by row of 6 column each, support किया गया है 6 column के द्वारा। The gigantic figure of द्वारपाल्स और डोर कीपर्स हियर आर वेरी इंप्रेसिव, और वहां पे बड़े बड़े द्वारपाल, और एक तरह से जो डोर कीपर कहते हैं ना, जिसे हम गार्ड कहते हैं आजकल, पहले द्वारपाल होते थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं के जमाने में द्वारपाल होते थे, वो गेट पर खड़े रहते थे, कोई भी आता था तो राजा को वही सूचना देते थे, फिर राजा उनको आदेश देता था कि अंदर बुलाना है नहीं बुलाना है जो भी। तो उनकी इमेज बनी हुई है वहां पर, जो काफी बड़ी बड़ी, जायगेंटिक मतलब बड़ी है। हिमायू टॉम्ब, हिमायू टॉम्ब इज लोकेटेड नियर द क्रॉसिंग ऑफ मथुरा रोड एंड लोधी रोड इन दिल्ली। मथुरा रोड और लोधी रोड को क्रॉस करते हुए हिमायू हिमायू टॉम्ब है। अब सुना होगा हिंदी में हिमायू का मकबरा कहते हैं। इट इज ए मैग्निफिसेंट गार्डन टॉम्ब दैट इज फर्स्ट सस्टेनेबल एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर इन इंडिया। मैग्निफिसेंट गार्डन है, बहुत सुंदर बाग है, और जो कि मुगल के समय का कला का पहला नमूना है या उदाहरण है। हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ड इन 1565 एडी, 9 years आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की डेथ के बाद के 9 साल बाद हुमायूं की वो टॉम्ब बनी बाय सीनियर विडो बेगा बेगम, उनकी जो वाइफ थी, विडो थी, उसने बनवाई थी। इनसाइड द वॉल्ड एनक्लोजर द मोस्ट नोटेबल फीचर्स आर द गार्डन स्क्वायर, 4 भाग, मतलब एक गार्डन है, स्क्वायर है वो, 4 भाग, विद पाथवे वाटर चैनल्स, सेंट्रली लोकेटेड, वेल प्रोपोर्शनल मौजोलियम टॉप्ड बाय डबल डोर। फिर है कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार इज 73 मीटर हाई टावर ऑफ विक्ट्री, 73 मीटर हाई है। इट वॉज बिल्ट इन 1193।
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इमीडिएटली आफ्टर द डिफीट ऑफ दिल्ली लास्ट हिंदू किंगडम। जब उसने दिल्ली के जो लास्ट हिंदू के राजा थे उनको हरा दिया था, उसके बाद उसने ये बनवाई थी। द टावर हैज 5 डिस्टिंक्ट स्टोरी, 5 बिल्डिंग है। ईच स्टोरी हैज प्रोजेक्टिंग बालकोनी, बालकोनी है टेपर फ्रॉम 15 मीटर डायमीटर एट द बेस ऑफ टू जस्ट 2.5 में एट द टॉप। The first three stories are made of red stone. The fourth and the fifth story are made of marble and sandstone. पहली 3 रेड से बनी है और ऊपर की 2 मार्बल से सैंडस्टोन से बनी है। एट द फुट ऑफ द टावर इज कुवैतुल इस्लाम मॉस्क्यू, द फर्स्ट मॉस्क्यू टू बी बिल्ट इन इंडिया। जो पहले टावर पे ये मॉस्क्यू है, मस्जिद है, जो कि पहली मस्जिद है इंडिया में बनी है। At 7 meter high, iron pillar stand in the courtyard of the mosque. It is said that if you can encircle it with your hands while standing with your back to it, your wish will be fulfilled. इसमें 7 मीटर की ऊंचाई पर आयरन पिलर है और कहा जाता है यदि उस आयरन पिलर को ऐसे एनसर्कल करके आप अपने हाथ पकड़ पाते हैं पीछे ले जाके उसके, तो इसका मतलब तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। मुश्किल ही होता होगा वैसे पकड़ना, पर कुछ लोग पकड़ भी लेते होंगे। फिर है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट वॉज द रेजिडेंट ऑफ मुगल एम्पर ऑफ इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर until 1857. It is located in the center of Delhi, house of number of museum. रेड हाउस रेजिडेंशियल था मुगल एम्पायर का इंडिया में लगभग 200 साल पहले, 1857 तक, और सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है। नंबर ऑफ म्यूजियम है इसमें। द रेड sandstone walls of the massive red fort Lal Killa rises 33 meter above and the column of Delhi, old Delhi, पुरानी दिल्ली में। They act as a reminder of magnificent power and pomp of the Mughal. वो मुगल शासक के जो बहुत ज्यादा पावर को दर्शाते हैं ये जितने ये बिल्डिंग जो है। द वॉल्स बिल्ट इन 1683 वर डिजाइन टू कीप आउट इन्वेडर। ये जो दीवार बनाई गई थी इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनको रोक सके। नाउ दे मेनली कीप आउट द नॉइज एंड कंफ्यूजन ऑफ द सिटी। द मेन गेट, लाहौरी गेट, is one of the emotional and symbolic focal points of the modern India nation. जो मेन गेट है जिसको लाहौरी गेट कहते हैं वो एक इमोशनल और सिंबॉलिक पॉइंट है मॉडर्न इंडिया राष्ट्र का, जो इस समय का राष्ट्र है उसके लिए। द रेड फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया था 1648 में। इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट ए मेजर क्राउड ऑन इंडिपेंडेंस डे। इसकी ब्यूटी इंडिपेंडेंस डे पर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। प्रधानमंत्री जी यहीं से ही झंडा फहराया जाते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, और जितने भी आपने इसमें नाम पढ़े हैं ये सब वर्ल्ड हेरिटेज है यूनेस्को के द्वारा। कुछ तो इसमें से आपने देखे हुए होंगे, बाकी भी कोशिश कीजिए देखने की। पुरानी विरासत को देखना चाहिए और जरूरी भी नहीं है सभी देखे हो, पर ट्राई कीजिए, सबके बारे में जानिए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिस्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, mausoleum, a building which contained the grave of famous person or the graves of rich family. There are 32 World Heritage Sites in India are recognized by UNESCO as of 2014. The Agra Fort is a UNESCO World Heritage Site located in Agra. LRO caves have been branded as a World Heritage Site. The Taj Mahal stands on the southern bank of Yamuna River. The sanctum symbolizes the majestic stride of sun god. The Jami Mosque was perhaps among the first building to come. Elephanta Caves in the Elephant Island, which is located in the neighborhood of the rushing metropolitan Mumbai. अजंता फर्स्ट में आएगा। Okay, सी आंसर की for these exercises.